हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का इस साल जो है कि अच्छा जाएगा और पहले वाला जो भी गया उसको आप लोग भूल जाइए। अब नया साल से नए तरीके से जो है कि स्टार्ट करिए, ठीक है। और कहीं घूमने जाना हो तो घूमने जाइए, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए कम से कम एक दिन, ठीक। तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और आप लोगों का जो साल हो शुभ हो और अच्छे अच्छे आपके जो भी सपने हुआ कंप्लीट हो, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस नए साल का पहला लेक्चर। हमने भी सोचा कि ये नया साल है तो क्यों ना एक इस दिन का लेक्चर बना ही दिया जाए, है कि नहीं? क्योंकि नया साल की जो शुरुआत होती है वो अच्छे से होती है, तो हमारा पूरा साल भी हम ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अच्छे से जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है कि असाइनमेंट नंबर 1 रहेगा आपका, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना, चैप्टर 2 जो है, उसका जो है कि असाइनमेंट नंबर 1 रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँगे सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन ये रहा असाइनमेंट नंबर 1 का, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड नाइट्रोजनस फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म प्लेस इन विच किंगडम ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक। मतलब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उनको किस किंगडम में प्लेस किया गया है, जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था जेके विटेकर का। तो हम लोग जानते हैं कि उनको ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आएगा, मोनेरा में प्लेस किया गया, क्योंकि ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, अब्सेंस ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस अलोंग विथ सेल वॉल यूनिसेलुलर कलरलेस द ऑर्गेनिज्म इज, ठीक। कहने का मतलब ये कि वह कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता लेकिन सेल वॉल पाया जाता है, वह यूनिसेलुलर होता है और क्या होता है, कलरलेस होता है। तो पहला आपका ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, नहीं है, इसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता, तो ये नहीं हो सकता। बैक्टीरिया ये हो सकता है क्योंकि इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस सबसे होता है लेकिन सेल वॉल क्या होता है, पाया जाता है, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। वायरस वायरस तो सेल होता ही नहीं है। साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया आपका कलरफुल होता है ना, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी पिगमेंट की वजह से क्या होता है, कलरफुल दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पूछा हुआ कलरलेस, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बैक्टीरिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, द जीनोम ऑफ वायरस इज विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ठीक। मतलब वायरस का मतलब वायरस के अंदर कौन सा जीनोम होता है जो बैक्टीरिया क्या कहता है, इन्फेक्ट। जीनोम मतलब आप समझिए कि उसके अंदर कौन सा न्यूक्लिक मटेरियल होता है, तो कौन सा होता है, डीएनए, बी। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए चलते देखते हैं चौथा क्वेश्चन कौन सा है, सिमिलरिटी बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स में क्या सिमिलरिटी पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन होता है, नहीं। ये आपका यूकैरियोटिक्स में होता है, प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नहीं होता है, तो ये अब ये काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। जेनेटिक कोड यही क्या आ जाए, राइट आंसर जाएगा। न्यूक्लियस नहीं, यूकैरियोटिक्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है कि प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाया जाता, इसलिए आपका राइट आंसर जाएगा सी। तो कुछ इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अब्सेंस इन वायरस, वायरस में क्या नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, ठीक। इसमें जो एनर्जी का जो फ्री होता है वो नहीं पाया जाता, तो इसलिए आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर जाएगा। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सब क्या होते हैं, पाए जाते हैं, क्योंकि जब किसी के अंदर जाता है तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, म्यूटेशन वगैरह का करता रहता है हमेशा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। छठवां क्वेश्चन है, रॉन्ग स्टेटमेंट इन फॉलोइंग में से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। डबल, पहला ऑप्शन ये है, डबल हेलिकल आरएनए फाउंड इन टीएमबी, नहीं, ये क्या है, ये यही क्या है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, सब गलत है। हेलिकल में आपका उसमें टीएमबी में आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, क्योंकि एक प्लांट वायरस होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, यूनिसेलुलर प्लांट एंड द एनिमल फाउंड इन विच किंगडम। पूछा हुआ यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की प्लांट एंड एनिमल किस में पाए जाते हैं, मोनेरा में पाए जाते हैं, नहीं। फंगस में पाए जाते हैं, नहीं। प्लांटिंग पाए जाते हैं, नहीं। प्रोटिस्टा पाए जाते हैं, ठीक। इसी में आपको प्रोटोजोन्स आ जाएंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर एनिमल हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी प्लांट को भी क्या होता है, इंक्लूड किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कंप्लीट पैरासाइट, इनमें से कौन सा जो है कंप्लीट पैरासाइट होता है, बैक्टीरिया नहीं, ये कंप्लीट पैरासाइट नहीं होता। वायरस यही क्या होता है, कंप्लीट पैरासाइट होता है, ठीक। कंप्लीट पैरासाइट बोले तो मतलब ये पूरी तरह से हमेशा जब भी होगा क्या करेगा, रोग को फैलाएगा ही फैलाएगा, कोई यूजफुल इसका नहीं होता है रोल, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट पैरासाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ, जो बैक्टीरिया लिखा है इसको यहाँ पर काट दीजिएगा, यहाँ पर होना चाहिए आपको वायरस, ठीक। डिस्कवरी ऑफ वायरस बाई
तो इसका डिस्कवरी किया था बी, डीजे इवानोव्स्की ने क्या किया था, इसका डिस्कवरी किया था। अरस्तु नहीं, खुराना नहीं, स्टेनले नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। एक्सेप्शन ऑफ सेल, सेल का एक्सेप्शन कौन है, वायरस। हम लोग जानते हैं कि वायरस क्या होता है, सेल का एक्सेप्शन होता है, उसमें कोई सेल नहीं होता, केवल डीएनए होता है, आरएनए होता है, और बाहर क्या होता है, एक प्रोटीन का बना हुआ कैप्सिड पाया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, सर्वाइव वगैरह करता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, ये हो जाएगा वायरस। 11 का देखिए, द आउटर पार्ट ऑफ वायरस इज कॉल्ड, जो वायरस का आउटर पार्ट उसे क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं, नहीं कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड किसके मिलकर बना होता है, कैप्सिड आपका कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। इससे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन्फेक्टेनियस प्रोटीन इज, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा इन्फेक्टेनियस प्रोटीन होता है, सेटेलाइट वायरस, जेमिनी वायरस, प्रियॉन्स वायरस। राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रियॉन क्या होते हैं, वो आपका प्रोटीन से बने हुए सूक्ष्म कण होते हैं, जो केवल क्या करते हैं, रोग फैलाने में माहिर होते हैं। इसलिए 12 का आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 देखिए, इन विच फाउंड इन डीप सी ए, इनमें से कौन सा डीप सी ए में पाया जाता है, यू बैक्टीरिया नहीं, यू बैक्टीरिया आपका ट्रू बैक्टीरिया होता है, तो यह सभी जगहों में पाया जाता है, डीप सी ए में नहीं पाया जाता। ब्लू ग्रीन एल्गिन, ये तो आपका क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं, ये भी नहीं होता। सेप्रोफिटिक फंगी नहीं होता है। ये डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं आपका, ये डीप सी ए में पाए जाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, चलो हम देखिए, फाउंड इन वायरस, वायरस में क्या पाया जाता है, प्रोटीन कोट फाउंड अराउंड डीएनए, यस ये सही है। डीएनए एंड आरएनए बोथ फाउंड नहीं, क्रोमोसोम फाउंड नहीं, डी ऑल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, उसके बाहर क्या पाया जाता है, प्रोटीन का कोड पाया जाता है। ठीक है, तो अंदर डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं रहेगा, कोई एक ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंस इन बैक्टीरिया, इनमें से क्या बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, सर्कुलर डीएनए ये पाया जाता है, मतलब ये होता है, डीएनए ये भी होता है, पॉलीएमाइन ये भी होता है, डी नहीं होता। बैक्टीरिया के बैक्टीरिया आपका होता है प्रोकैरियोटिक्स, तो हम लोग जानते हैं जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनमें जो डीएनए होता है वह नॉन हिस्टोन प्रोटीन के अंदर रहता है, हिस्टोन प्रोटीन उसके अंदर नहीं पाया जाता, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच लोकोमोटरी ऑर्गन नॉट प्रेजेंस इन प्रोटोजोआ, मतलब इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता, सिलिया पाया जाता है, यस, फ्लैजिला पाया जाता है, यस, पैरापोडिया यही यही नहीं पाया जाता, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। सूडोपोडिया यस, यही पाया जाता है आपका, अमीबा में पाया जाता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो है कि ये आपका। क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं, ट्रिपेनोसोमा इज, ट्रिपेनोसोमा क्या होता है, पैरासाइट होता है, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होता है, यही है क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होता है ट्रिपेनोसोमा। क्वेश्चन नंबर 18वां, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द माइकोप्लाज्मा, इनमें से कौन सा माइकोप्लाज्मा के लिए क्या है, ट्रू नहीं है। डिफरेंट इन साइज, या डिफरेंट साइज का होता है, इट कॉज द डिजीज इन प्लांट, यस करता है। नॉट सेंसरी फॉर पेनिसिलियम, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये पेनिसिलियम के खिलाफ क्या होता है, सेंसरी नहीं होता है, नॉट सेंसरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का देख लेते हैं, 19, विच इज ट्रू, इनमें से कौन सा क्या है, ट्रू है। स्लाइम मोल्स आर हैप्लॉइड्स, नहीं डिप्लॉयड होते हैं। बी का सेल वॉल नॉट प्रेजेंस इन प्रोटोजोआ, यस, प्रोटोजोआ में क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता, क्योंकि प्रोटोजोआ क्या होता है, जंतु होता है, एनिमल होता है, और एनिमल में सेल वॉल क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक्स के एग्जाम्पल होते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन होगा, बैक्टीरिया। ठीक है, तो भरा ये है जो है कि हमारा आज का असाइनमेंट, इसके बाद हम करीब 2 से 3 असाइनमेंट और सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है यह द एंड हो जाएगा। ठीक, हमने सारा लेक्चर पहले ही कवर कर लिया है, अब असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो असाइनमेंट सॉल्व कर लेंगे तो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है कि अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग नए साल का जश्न मनाइए, तो हम भी चल रहे हैं कहीं घूमने फिरने के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तक के लिए गुड बाय। हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन।